सावन के महीने में एकादशी का आना अपने आप में विशेष संयोग है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं। ऐसे में सावन की पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन कामिका एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि श्रावण कृष्ण एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को कहा है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों को अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सावन महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से देवता, गंधर्वों और नागों की पूजा भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 में कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई को शाम 5:49 पर शुरू होगी और इसका समापन 13 जुलाई को शाम 6:24 पर होगा। यानी उदय तिथि के अनुसार इस साल कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई को रखा जाएगा। वही व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 14 जुलाई को सुबह 5:32 से 8:18 के बीच किया जाएगा। मान्यता है कि जो भी भक्त कामिका एकादशी पर व्रत करते हैं उन्हें बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर व्रत का संकल्प लेकर पूजन क्रिया को प्रारंभ करें। प्रभु को फल फूल, तिल, दूध, पंचामृत आदि निवेदित करें। रोली अक्षत से तिलक कर फूल चढ़ाएं। एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। प्रभु श्री हरि को तुलसी विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जप अवश्य करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जाप करें। इस दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। अगर संभव हो सके तो इस दिन सिर में तेल ना लगाएं और जमीन पर ही सोए। अगले दिन गरीब अथवा ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और यथासंभव दान दक्षिणा दें। उसके बाद भोजन कर व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। कथा अनुसार किसी गांव में एक शक्तिशाली व्यक्ति और ब्राह्मण रहते थे। दोनों का आपस में बैर था। एक दिन दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ गए। आपसी विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि गुस्से में शक्तिशाली व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसके बाद उस शक्तिशाली व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जिसके बाद उसे समाज से तिरस्कृत कर दिया गया। वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक ऋषि के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि क्या उसे ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि ने उस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखने को कहा। साथ ही उस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए भी कहा। माना जाता है कि उस व्यक्ति ने ऋषि के कहे अनुसार ऐसा ही किया, जिसके बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। अतः आप भी पूरे विधि विधान के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करके पुण्य फल की प्राप्ति करें।